गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन माय क्लास। आप देख रहे हैं रविंद्र यादव के साथ यूट्यूब चैनल पे। और इसमें आप एक बार फिर वेलकम करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखो बेटा, क्या है इसके अंदर। हम बात करते हैं सबसे पहले सर्कल की। सर्कल क्या है? ये हमारे पास सर्कल लाइक दिस वन, फिगर ऑफ लाइक मून, circular means as a path. It is a path which moves around a fixed point, and the fixed point is called O. Or you can say that it is a locus of a point which around a fixed point. और ये कह सकते हैं कि आप एक group of points which are equidistant from a fixed point is called circle. And fixed point and a point on circle, distance between fixed point and a point on a circle is called a radius. क्लियर सर? रेडियस है। देन हमारे पास यदि इधर भी हम रिलेशन देखते हैं तो PQ, तो PQ क्या बन जाता है हमारे पास? सर PQ इज ए डायमीटर। हाउ इज दिस डायमीटर? 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ा होगा आपने। डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। क्या होता है? diameter is equals to longest chord. अब डायमीटर है, रेडियस है, हमको पढ़ना क्या है सर? ये एरिया पढ़ना है, किसी सर्कल का एरिया। देखो भाई, एरिया किसके साथ क्या निकलता है? सबसे पहले मैं एरिया की जगह में इसका सर्कमफ्रेंस बताने की कोशिश करूंगा। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। फिर हम बात करते हैं इसी को इक्वल्स टू हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, और इसी सर्कमफ्रेंस को हम C से नोट करते हैं। और ये क्या होता है? पाई इंटू डी होता है। एक स्पेशल नंबर है पाई, एक फिक्स नंबर है पाई। उसको यदि हम डायमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके बाहर की बाउंड्री है उसकी लेंथ आ जाती है। अब आप लोगों ने कुछ चेंजमेंट कर रखा है, क्योंकि ये पता है सर डायमीटर है ना वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, लेकिन सर लॉन्गेस्ट कॉर्ड तो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, 2 रेडियस में डिवाइड होती है। ये 2r होता है, तो यहाँ पे मैं 2r लिखता हूँ तो पाई और 2 और r लिख देते हैं तो C की वैल्यू बन जाती है, जो आपने बहुत बार देखने को मिलेगा। आप इसमें से लिखते हैं 2 पाई r, पाई को बाद में लिख देते हैं और ये हमारा सर्कमफ्रेंस की वैल्यू बन जाती है। सर ये तो आ गया अर्थ। मान लो जब सबसे पहले जो आपने सर्कल के बारे में पढ़ा होगा तो याद आया वो भी आर्यभट्ट ने सर्कल मतलब हमारी जो अर्थ है ना उसका जो शेप है वो पहले सर्कुलर माना जाता था, उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करते थे, उसी का एरिया फाइंड आउट करते थे, उसी के बाद में हमारे सर्कल का स्टार्ट हुआ है। अब हम बात करते हैं कि पाई का जो वैल्यू क्या होता है। पाई का वैल्यू मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 3.14 अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ। और पाई का वैल्यू 22/7, ये भी सर नियरर है, नॉट एग्जैक्ट। क्या है ये? नॉट एग्जैक्ट है, ये भी नियरर है। सो आप कह सकते हैं 22/7 क्या हो जाएगा? ये सर पाई की वैल्यू है, बट ये जो है नॉट इक्वल्स टू पाई, मीन्स पाई का वैल्यू तो कुछ और है, ये तो नियरर है, नॉट एग्जैक्ट है। जैसे आर्यभट्टा ने जो पाई बताया, आर्यभट्टा ने वो उन्होंने क्या बताया कि जैसे पाई का जो आप रिलेशन निकालते हैं तो उन्होंने ये कहा कि 62832 अपॉन 20,000, ये एक ऐसा यूनिट है जिसको आप डिवाइड करते हैं तो पाई का वैल्यू 3 या 4 प्लेसेस तक निकाल देते हैं। और क्या निकाला उन्होंने? 3.1416 अप्रोक्स 4 प्लेसेस तक निकाला। बट इसके बाद और भी रिसर्च हुए, इन्वेंशन हुए, मिलियन तक का पाई का वैल्यू हमारे रामानुजन ने जो निकाला, इंडियन मैथमेटिशियन है, उन्होंने भी निकाला है, बट ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं था। आज भी इसको हम एग्जैक्ट नहीं मानते, नियर वैल्यू अप्रोक्सीमेट चलती है, इसीलिए इसको कहा जाता है पाई इज इरेशनल। इसीलिए आपको क्या बोलते हैं? पाई को आप क्या बोलते हैं? इरेशनल वैल्यू बोलते हैं, इरेशनल, क्योंकि अभी तक इसको हमने नॉट डिफाइन किया गया है, नॉट डिफाइन किया गया है। अप्रोक्स में तो हम यही यूज करते हैं। जब अब सर एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? देखो बेटा, जनरली यदि पाई डिफाइन नहीं कर रखा होगा तो हम पाई की वैल्यू क्या लेंगे?
पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई 22/7 लेंगे। और किसी क्वेश्चन में स्पेशली हमको डिफाइन कर रखा है तो हम ये लेंगे, ठीक है। जब मैं बात करता था अभी हमारा जो एरिया है, हम एरिया की बात करते हैं। एरिया तो ये सर एक स्पेशल रिलेशन हो गया पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। किसकी बात कर रहे हैं? सर्कल के एरिया की बात कर रहे हैं, जो कि पाई आर स्क्वायर बनेगा। ये टॉपिक आज हमारा है, इसी टॉपिक में हमको यही पढ़ना है। लेकिन आपने कभी होगा सर सर्कल का हाफ सर्कल पढ़ेंगे। हाफ सर्कल को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? यानी पाई आर स्क्वायर का हाफ सर्कल। अब सर यदि इसके ऐसे पार्ट बोल दें, ये वाला पार्ट का एरिया निकालना हो तो हम क्या बोलेंगे? इसको क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्वाड्रेंट बोलेंगे तो इसको क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर बाई 4 कर देंगे। यदि आपको कहीं कोई इस तरह से दे रखा हो, यदि आपको क्वाड्रेंट भी ना दिया हो और ये दे दे कि भाई ये जो मेरे पास है ना सर्कुलर एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है, तो इस पार्ट का एरिया बताओ। तो हमने क्या करना है? ये जैसे है एरिया, इसका जब आप एरिया निकालेंगे तो हम क्या करेंगे सर? पाई आर स्क्वायर तो टोटल एरिया हुआ। ये 6 कौन सा पार्ट है? ये टोटल कितना एंगल है? टोटल 360 है। ये 6 कौन सा पार्ट हो गया? 60 वाला। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? 6। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 6 पार्ट। और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं सर, वो जो 60 एंगल हमको दे रखा है उसका ये 6 पार्ट है और पाई आर स्क्वायर, तो यानी इसका हमने सोल्व किया तो यही बना, तो जनरलाइज बन गया। जनरल फॉर्मूला आप कह सकते हैं थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया? कि किसी भी सेक्टर का एरिया आ गया। सर्कल में जब आप कोई भी सेक्टर निकालते तो सर ये अब इस पे अप्लाई है। हाँ बेटा ये देखो 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर यही बन जाता है। ये हाफ कैसे हुआ सर? ये बेटा देखो 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन था यहाँ पे 180 बना हुआ था, अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और ये 2 पे आ गया। और ये कंप्लीट हो गया सर, 360 का कंप्लीट है, 360 हो गया और ये पाई आर स्क्वायर हो गया, तो ये भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इस तरह से पूरा जो सर्कल है वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड है और किसी भी एक पार्ट का एरिया निकालना है तो उसके एंगल पे डिपेंड करता है, उस एंगल के अकॉर्डिंग हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की। फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस है, देख लीजिए, उसके बाद इसको नोट कर लो, पॉज कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये क्या कहता है कि रेडियस ऑफ 2 सर्कल, रेडियस ऑफ 2 सर्कल, एक 19 सेंटीमीटर है और दूसरा 9 सेंटीमीटर। आपको करना है, फाइंड करना है एक ऐसा रेडियस जिसका पेरीमीटर इन दोनों के सम के इक्वल, जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सम के इक्वल। यही क्वेश्चन है। हाँ बेटा, तो आपने ये कहता है कि इन दोनों का प्लस करते हैं तो कोई थर्ड आता है। आपको पता है सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर, क्योंकि हमारे पास आर गिवन है, यहाँ पे रेडियस ऑफ 2 सर्कल गिवन है, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल। आपने निकाला इसे 2 पाई और आर की जगह क्या लिख दिया? सर्कमफ्रेंस निकाल लेता हूँ मैं, सर्कमफ्रेंस यहाँ पे हम लिख देंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल 2 पाई और आर की जगह क्या लिखे मैंने? 9 सेंटीमीटर। तो क्या करना है? लेट रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल is equals to r, then circumference क्या बन जाएगा इसका? वही 2 पाई r। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहता है कि इन दोनों के सर्कमफ्रेंस का जो सम करता हूँ, ये और ये आता है हमारे पास 2 पाई r के इक्वल, यानी इन दोनों के सर्कमफ्रेंस का जो सम करते हैं वो इसके इक्वल आता है। तो देखो भाई 2 पाई सब में कॉमन आ रहा है, सब में से कॉमन हमने हटा दिया। यहाँ 19 है, यहाँ 9 है और ये है r, इसको हम प्लस करते हैं तो ये कितना आ जाता है? 28 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू r, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो थर्ड सर्कल का रेडियस है।
और भी कुछ क्वेश्चन हैं आपको निकालने होंगे, जिसमें कहता है कि 2 सर्कल का रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। ये फर्स्ट था। अब आप सेकंड क्वेश्चन में आप देख लीजिए, एक में रेडियस है ऑफ R1 है वो 8 सेंटीमीटर है, R2 है वो 6 सेंटीमीटर है। ये कहता है हमको फाइंड करना है थर्ड सर्कल जिसका सम है वो एरिया के इक्वल है। भाई ये हमें थर्ड है, लेट थर्ड जो है वो आपने ले लेना है R3। अब कहता है क्वेश्चन में इसका एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R3 स्क्वायर के इक्वल है। ये सर्कमफ्रेंस था, मींस पेरीमीटर के साथ था, ये एरिया के साथ है। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस में पाई सबका एलिमिनेट हो जाएगा। ये 64 है, ये 36 है और ये R3 की पावर 2 है। इन दोनों का सम किया तो ये 100 आ गया, R3 की पावर 2 है। यहाँ से 2 हटा के 100 का सम करेंगे तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर, जो किसकी वैल्यू आएगी, थर्ड सर्कल की रेडियस आएगी। इस तरह से इजी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, और आप सारे सोल्व कर पाएंगे। और भी क्वेश्चन है, तब तक नोट करें, पॉज करें। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्या कहता है, कहते हैं हमारे पास ये कलर किए हुए हैं सर्कुलर पेंटिंग है। जैसे आपने देखा ना आर्चरी में जो लोग गोल्ड पे साइन करते हैं तो गोल्ड पे स्ट्राइक करता है, रेड ब्लू, इस तरह से उन्होंने कलर डिवाइड कर रखे कहाँ पे आपका टारगेट होना है। अब ये कहा गया कि गोल्ड का सर्कल जो है उसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर और आगे जो भी कलर है उसका रेडियस है वो उसको उन्होंने क्या किया 10.5 सेंटीमीटर आगे 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 प्रोसीड कर रखे। जैसे ये है 10.5, उसके बाद ये 10.5 हो गया, उसके बाद फिर ये 10.5 हो गया, उसके बाद ये 10.5 हो गया। ये सभी रिंग है ना 10.5 सेंटीमीटर के बने हुए। हमको निकालना है इस गोल्ड का एरिया। क्या निकालना है, अब आपको पता है डायमीटर जो है वो है 21 सेंटीमीटर, रेडियस है वो है 21/2 सेंटीमीटर। और यदि मुझे इस गोल्ड का क्या निकालना हो एरिया, तो मैं निकालूंगा पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर होता है 21/2 इंटू 21/2। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ये 3 पे कैंसिल कर दूं, इसको मैं 11 पे कैंसिल कर दूं, तो आपके पास मिलेगा ये 33 इंटू 21 डिवाइड बाई 2। और यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाता है 21 3 जा 63, 6 कैरी हो गया, फिर 63 और 6 कितना होता है 69 और डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ गोल्ड कलर्ड सर्कल कहते हो या गोल्ड सर्कल कहते हो, इसका एरिया ये आ गया। फिर कहता है आपको सभी कलर का निकालना है। तो दूसरी बात आपको क्या लिखना है, नाउ आपको लेना है नाउ रेडियस ऑफ, किसका रेडियस लेना है, गोल्ड प्लस रेड। गोल्ड का रेडियस कितना था भाई, इसको डिवाइड किया तो ये 10.5 हो गया, तो ये है 10.5 प्लस ये भी 10.5 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। क्योंकि ये जो था इसका हाफ के तो 10.5 बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये 10.5 दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल रेडियस बनेगा सेंटर के साथ में वो कितना बन जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। कौन से सर्कल के एरिया निकालेंगे, गोल्ड प्लस रेड। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 22/7 क्योंकि डिफाइन ही है, और आर की आएगी 21 इंटू 21, इसको 3 पे कैंसिल कर दिया, ये आ गया ये 66 इंटू 21, और आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 66 और 21 की मल्टीप्लाई ये हो जाएगी हमारे पास 132, कितना आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो दोनों का है, हमको तो सेपरेट सेपरेट निकालना है। तो आप क्या निकालेंगे, नाउ एरिया ऑफ ओनली रेड कलर जैसी का रेड कलर का एरिया आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो टोटल था 1386 उसमें से माइनस कर देंगे। कौन सा माइनस कर देंगे भाई,
गोल्ड का माइनस करते हैं। गोल्ड का क्या है 346.5, इसमें से माइनस कर दो 1386.0 और 346.5 माइनस कर दिया तो ये बच गया 5। यहाँ पे बच गया 5 में से 9 बच गया, यहाँ पे हो गया 7 और 4 3 बच गया, यहाँ पे 0 कितना आ गया भाई, ये आ गया सर 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो जैसे मैंने एक निकाला फिर रेड निकाला, सेम वे में आप नेक्स्ट एरिया आएगा 10.5 10.5 10.5, फिर उसमें से रेड गोल्ड वाला माइनस कर देंगे, ब्लू आएगा। यही प्रोसेस आप आगे फॉलो करते रहेंगे और सभी कलर्स का एरिया आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बस कैलकुलेशन है वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके सोल्व करना है और सारे क्वेश्चंस आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके सभी पार्ट्स ऐसे सोल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, इसके बाद सोल्व करना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये कहा गया है कि कोई कार है, उसका ये व्हील जो है ना उसका, जैसे इस तरह से हमारे पास ये एक कार है, इसका जो व्हील है इसका जो डायमीटर है हमको ये दे रखा है 80 सेंटीमीटर। अब कहता है इसकी स्पीड आपको ये भी दे रखी है कि ये 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मूव करती है इधर। बट आप चलेंगे व्हील कैसे घूम रहा है, ये एक बार यू राउंड लेगा, फिर इसके बाद यू राउंड लेगा, ऐसे राउंड लेगा। मतलब मुझे क्या चाहिए, सर्कमफ्रेंस क्या चाहिए, पाई इंटू डी, या फिर आप कह सकते हैं 2 पाई आर। मेरे पास डायमीटर दे रखा है, पाई इंटू डी करके निकाल सकता हूँ। देखो भाई आपने पास क्या निकालना है, डिस्टेंस कह सकते हो आप इसको, डिस्टेंस इन वन रोटेशन। एक बार रोटेट करता है तो क्या बन जाता है, देखो वन रोटेशन में क्या बनेगा, पाई मीन्स 22/7 इंटू डी 80 सेंटीमीटर। लेकिन हमको बताना कितना 10 मिनट्स में कितना होता है। स्पीड कितना दे रखा है, स्पीड 66 किलोमीटर, ये बना दिया मीटर, पर आवर 60 से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, मीटर पर मिनट। ठीक है, हमको 10 मिनट का चाहिए, डिस्टेंस इन 10 मिनट, डिस्टेंस इन 10 मिनट क्या बन जाएगा, 66 इंटू 1000 डिवाइड बाई 6 इंटू 10। 10 मिनट में ये कवर कर पाएगा, यहाँ से इनको ये भी कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 11 कर दिया तो ये आ गया 11,000 मीटर। कितने में कवर कर पाएगा ये, 10 मिनट में। मुझे ये बताना है कि ये एक बार रोटेट करता है ये सेंटीमीटर, इस तरह से रोटेट करता है एक सेंटीमीटर, ये कितने राउंड लेगा कि 10, ये जो डिस्टेंस है इसको कितने में कवर कर पाएगा, कितने राउंड के बाद इस डिस्टेंस को कवर कर पाएगा। इसका डिस्टेंस सेंटीमीटर में, इसका डिस्टेंस मीटर में, या तो इसको सेंटीमीटर बना दिए, इसको मीटर बना दो, इसके मीटर बना सकते हो तो आप लिख सकते हैं और 22/7 इंटू 80 डिवाइड बाई 100 और ये बन जाएगा मीटर। तो मुझे है ना नंबर ऑफ रोटेशंस बतानी है, नंबर ऑफ रोटेशन बतानी है। वो कैसे बताएंगे सर, वो 11,000 है उसे डिवाइड कर देंगे हम, किससे कर देंगे 22 इंटू 80 और मल्टीप्लाई में 7 इंटू 100 चला जाएगा। अब आप इसको कैंसिल आउट कर दो, ये 11 1 पे चला गया, ये 2 पे चला गया। अब और भी कैंसिल करना चाहेंगे सर, इसको मैं ये कर सकता हूँ, ये 50 पे है, ये 25 पे है, तो ये है 40 पे। सर ये 5 पे कर दो, 5 8 जा 5 5, इसको 8 से कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट, 8 1 जा 8 2 जा 8 1 25, 8 1 जा 2 रह गया, 8 2 जा 16 5 5 40। ये मेरे पास बचेगा 125 इंटू 7, 7 5 जा 35 3 हो गया, 7 2 जा 14 और 3 17 1 हो गया, और ये कितना आ जाएगा 7 1 जा 7 5 जा 35 3 कैरी हो गया, 7 2 जा 14 और 3 14 और ये 17 हो गया, और हमारे पास 1 कैरी आ गया 7 1 8, ये आ गया और रोटेशन आ गया। शायद इसमें आपके पास 125 7 और ये 5 रहेगा, इसकी 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 5 5 25, फिर 2 कैरी 35 2 7 37 3 कैरी 40 और 43, तो ये कंप्लीट रोटेशन आएंगे। कंप्लीट आपको पास रोटेशन जो अपने पास है वो बनेंगे, वो ये बनेंगे 4 3 7 5। रोटेशन के बाद ये गाड़ी
10 मिनट में ये जो व्हील रोटेशन है इस डिस्टेंस को, जो 10 मिनट का जो डिस्टेंस है इसको ये कवर कर पाएगा। इतने बार टायर मूव करने के बाद ये इसको कंप्लीट कर पाएगा डिस्टेंस को। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है। वो समझ में आ गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी सा है। फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। क्या कहा गया है, ये कहा कहता है कि हमारे पास यदि किसी पेरीमीटर को न्यूमेरिकली हम इक्वल कर दें एरिया के साथ में, पेरीमीटर होता है, अभी मैंने क्या पढ़ा है, 2 पाई आर है, और न्यूमेरिकली इक्वल आ जाए पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। आर को भी मैं कैंसिल कर दूँ तो आर की वैल्यू कहता है कितनी बनेगी भाई, 2 यूनिट बनेगी। आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 यूनिट बन जाएगी। यदि हम पेरीमीटर को एरिया के न्यूमेरिकली इक्वल करें, दोनों को इक्वल करें तो 2 यूनिट में आएगा। इस तरह से इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन थे छोटे छोटे, समझ में आ गए होंगे। मैं 12.2 की बात कर रहा हूँ, अब इसी एक्सरसाइज पे हम बात करेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लो। देखो 12.2 के क्वेश्चंस की बात कर रहे थे हम। रेडियस दे रखा है आपको, सेंटर का एंगल दे रखा है, और क्या निकालना है, एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर निकालना। तो भैया सेक्टर का एरिया निकालना, तो अभी मैंने दिखवाया था आपको, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। सर्कल में सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला लिखवाया है हमारे पास। यहाँ सब कुछ है, 60 भी दे रखा है, 360 भी गिवन है, पाई 22/7 लिख लिया, और आर है वो मेरे पास 6 करने का। ये कितने पे कैंसिल हो गया, 6 पे कैंसिल हो गया सर। ये कितना हो गया भाई, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे छोड़ दो तो ठीक है, इसको पॉइंट में डिवाइड कर दोगे तब भी हमारे पास एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन समझने की बात है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात और भी करेंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इन्होंने कह रखा है कि क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, सर्कमफ्रेंस 22 है। सी यदि आपको दे रखा 22 सेंटीमीटर, सी सर्कमफ्रेंस, यहाँ मतलब है कि 2 पाई आर दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। आर निकालेंगे तो 22 डिवाइड बाई 2 पाई, और पाई की वैल्यू 22/7 आप कर पाएंगे, तो ये आएगा 7/2 सेंटीमीटर। हमको निकालना है क्वाड्रेंट का एरिया। क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अभी आपने कहा था क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो सर्कल का फोर्थ पार्ट होता है क्वाड्रेंट। यहाँ वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर होगा 7/2 इंटू 7/2। ये कैंसिल कर दो भाई, ये 7 कैंसिल हो गया, यहाँ से 11 कैंसिल हो गया, ये आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पॉइंट में डिवाइड कर दोगे तो हमारे दूसरे आंसर आ जाएंगे। इस तरह से इस एक्सरसाइज के बहुत इजी क्वेश्चन हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, इधर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। छोटा सा क्वेश्चन है, क्या देखो बेटा, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर। देखो ये बहुत से रिपीट क्वेश्चन है। मिनट हैंड, ये क्लॉक है, इसकी जो ये मिनट हैंड जैसे यहाँ पे बनता है, ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया। मिनट हैंड है ना, उसकी लेंथ दे रखी इन्होंने 14 सेंटीमीटर है। कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। भाई ये मिनट हैंड यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे जब आती है तो ये एरिया कितना स्वेप्ट करती है, आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो भैया पहले ये पता लगे कि 5 मिनट में एंगल कितना बनेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है एंगल इन 5 मिनट, एंगल इन 5 मिनट। अब 5 मिनट का एंगल आपको पता लगा सकता है क्योंकि हमको कंप्लीट एंगल कितने मिनट का ये भी पता लग जाएगा। तो कंप्लीट एंगल होता है भैया 360, और कितने मीटर बनाता है ये, 60 मीटर बनाता है। और हमको 5 मिनट का चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने मीटर का जाएगा सर, 30 डिग्री का मालूम हो गया। 30 डिग्री का एंगल बनता है 5 मिनट में। तो अब जब मुझे एरिया निकालना होगा इसका, तो मैं इजीली काम कर लूँगा क्या, कि थीटा अपॉन 360 एंगल दी था इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 लेंगे, आर स्क्वायर 14 इंटू 14 लेंगे। कितने में कैंसिल हो गया भैया, ये सर 12 पे कैंसिल हो गया, ये सर 2 पे हो गया, इसको 2 से कैंसिल किया तो 6 हो गया, ये 3 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, चलो इसको 7 से कैंसिल कर दो, कितना आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्वेप्ट हो जाएगा 5 मिनट का एरिया। जो घड़ी घूम के 5 मिनट में सुई कहाँ से कहाँ तक जाती है वो इसका एरिया आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इजी है, और भी है। तब तक आप इसको नोट कर लो, पॉज कर लो, और भी समझाएंगे अभी आपको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर
4 की बात करें, सेंटर पे जो एंगल बना है वो कितना बना है, राइट एंगल बना है, राइट एंगल बना है। रेडियस कितना दे रखा है हमको, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और क्या बताना भाई, माइनर सेगमेंट बनाना है। माइनर सेगमेंट ये वाला बन गया। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे सेक्टर, अब हम पढ़ेंगे सेगमेंट। सेक्टर तो ये कंप्लीट पोर्शन था, सेगमेंट का नीचे का पोर्शन है। तो सर इसको क्या करेंगे भाई, बहुत आसान सा काम है। यदि माइनर सेगमेंट निकालना है, आपको निकालना हो एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर या मेजर, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। तो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना बनेगा, जब राइट ट्रायंगल बनी हुई तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले लेंगे, ठीक है। और यदि ट्रायंगल दूसरा होगा तो फिर बता देंगे उसके बारे में क्या होगा। फिलहाल हमारे पास राइट ट्रायंगल, तो इसी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बस यहाँ देख थीटा कितना है 90, 360, पाई इस बार डिफाइन है 3.14, आर की वैल्यू 10 इंटू 10, यहाँ पे 100 यूज किया, पाई बेटा हाफ बेस भी 10 है और बेटा हाइट भी 10 है। तो यहाँ पे देखो ये सब कैंसिल हो गया, ये 4 पे कैंसिल हो गया, ये 2 पे हो गया, तो ये कितने पे कैंसिल हो गया 157। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16.5, ये वाला बन गया माइनस में, ये कर दिया 5 पे, और ये कितना आ गया 50, तो माइनस किया तो कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारे पास ये आ गया। दूसरे नंबर पे हमको ये बोलता है कि आपको निकालना है मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला, सेक्टर का तो हमको मालूम है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। सेक्टर का एंगल कितना है, मेजर सेक्टर का एंगल कितना हो गया भाई, 360 में से 90, 360 में से 90 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 270। मेजर सेक्टर कौन सा हो गया, ये वाला पोर्शन मेजर सेक्टर का हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 270 अपॉन 360 पाई 3.14 आर 100, वही दे रखा है, 10 इंटू 10 100 होता है। ये पॉइंट रिमूव कर दिया और ये दोनों आर हमने यहाँ से हटा दिए, यहाँ 0 कैंसिल कर दिया। अब 9 4 जा 36 होता है, 9 3 जा ये होता है, 4 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 पे, और ये बन जाएगा 157। अब 157 को 3 से मल्टीप्लाई करना कितना रहता है, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 14 3 जा 45, 47 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 2, इसके बाद कितना आएगा 2 टू द 4, 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप इसके मेजर और माइनर सेगमेंट भी निकाल सकते हैं। सेम वे में मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको भी चेक कर लो किस तरह से बनता है उस क्वेश्चन। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, कहता है एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर, सेंटर का एंगल है ये, यही सर्कल है, इसी तरह से इसका रेडियस हमको दे रखा है 21 सेंटीमीटर, और जो सेंटर पे जो एंगल बना हुआ है वो 60 बना हुआ है। क्या क्या पूछे हमसे, नंबर 1 इन्होंने पूछा है कि लेंथ ऑफ आर्क बतानी है। भाई लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, ये वाला होता है एल, जिसको हम नोट करते हैं। ये क्या बनेगी लेंथ ऑफ आर्क, तो सर सर्कमफ्रेंस का कोई पार्ट है, तो वही बन जाएगा थीटा अपॉन 360 और 2 पाई आर, मतलब पूरे सर्कमफ्रेंस में से कुछ पार्ट है उसको जब लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। कैसे आ जाएगा, इसका एरिया आप निकाल लेंगे। सर लेंथ ऑफ आर्क की लेंथ निकालनी है तो एल इज इक्वल्स टू हमारे पास बन जाएगी थीटा 3, ये हो गई है 360 डिवाइड कर देते हैं, पाई की वैल्यू इस बार 2 पाई आर है, तो 2 पाई की वैल्यू डिफाइन नहीं है, 22/7 आर 21, ये 3 पे कैंसिल हो गया, ये 6 पे कैंसिल हो गया, 3 2 जा कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया भैया 21 सेंटीमीटर आ गया। ये फर्स्ट पार्ट था इसका, 5th का। और भी क्या पूछा है इन्होंने, सेकंड पार्ट में भी इसी तरह से पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर। अब इस सेक्टर को बताएंगे, ये सेक्टर का आसान हो गया। ये फर्स्ट पार्ट जो आप सेकंड निकालेंगे तो ये लिख देता हूँ, थीटा अपॉन 360, सेक्टर निकाल लो तो पाई आर स्क्वायर, पाई मीन्स 22/7 आर स्क्वायर 21 इंटू 21, ये 6 पे कैंसिल कर दिया, ये 3 पे कैंसिल कर दिया, 3 को 2 पे कर दिया, ये 11 पे कर दिया, तो 11 इंटू 21 कितना हो गया भाई, 11 बन जाए 11, 11 2 22, और ये 230 ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या पड़ता है, ये इन्होंने पूछा है थर्ड नंबर पे, और बता दो क्या पूछा थर्ड नंबर पे भाई, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय कोरस्पोंडिंग कॉर्ड। कॉर्ड ये होगी, यहाँ से यहाँ तक कॉर्ड, इसको बनाना कॉर्ड। अब ये एरिया ऑफ सेगमेंट यहाँ पे निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट
ये आसान सा है। सेगमेंट क्या करेंगे सर, ये जो सेक्टर आपने निकाला है ना, इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो। ये है 231 माइनस क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो 60 है, रेडियस 21 है, 21 ये 60 है, ये दोनों इक्वल है, तो ये भी कितने बनेंगे 60 60। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, तो फॉर्मूला क्या लगा दिया मैंने, √3/4 √3/4 a स्क्वायर में से आ गया 21 का स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया 231 माइनस √3/4 इंटू 441। ये इसे कैंसिल नहीं होगा, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इस तरह से अब इसके बाद मेजर निकालना है, तो क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से ये माइनर वाला माइनस कर दो। इस तरह से इस 5 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के हैं, 5 क्वेश्चंस आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।